अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर होंगी और इसके अलावा घर की कोई रूटीन भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ क्योंकि आज उसका फ़र्स्ट डे था, तो मैंने कहा मैं वैन वाले के साथ ना खुद आज जाऊँगी। तो यहाँ पे उसको मैंने स्कूल छोड़ दिया है और बाकी मैं नाम वगैरह भी लिखवा आई थी और टाइम भी बताई थी कि कब आप लोगों ने बाहर आना है और क्या मतलब आपने गाड़ी का नंबर वगैरह भी उनको बता दिया था। यहाँ पे वापसी पे मैं जो थी वो बैंक मुझे कुछ काम था वो किया और उसके बाद मैं अटालियन माल आ गई। ये बहुत बड़ा माल है हमारे इधर ना, तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। देखती तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ हूँ, जब भी कहीं मतलब इस तरह मॉल में जाती हूँ, लेकिन लेती मैं बहुत कम हूँ। तो यहाँ ऐसे ही मैंने किया कि एक मुझे ना कंटेनर पसंद आ गया था और एक स्ट्रेनर और एक छोटा सा वाइपर मैंने ले लिया नए घर के लिए। मैंने कहा चले थोड़ी सी नई चीज़ें थोड़ी थोड़ी, जब भी मैं कहीं जाऊँ ना तो मुझे बस पसंद तो बहुत कुछ आता है, लेकिन अपनी पॉकेट को देख के बंदा लेता है ना। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली थी। तो वो ले के फिर मैं वापस आई घर की तरफ। घर के भी बहुत सारे काम थे, वो भी करने थे। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये 3 चीज़ें बस मैंने ली थी। ये चावल वगैरह छानने हो ना तो बड़ा मसला होता था, अब मुझे वो डालने पड़ते थे। इसको एक तरफ से बंदा पकड़ लेता है और एक हाथ से डाल लेता है, अकेला बंदा भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। यहाँ पे ये थोड़ा स्टाइल था इसका, स्टाइलिश था, तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलिए अच्छा लगता है। इतनी प्राइस भी नहीं थी इसकी, मेरे ख्याल से ये 200 का था। और ये जो कंटेनर है ना ये भी मुझे अच्छा लगा था, एयर टाइट था, तो मैंने कहा चले इसमें कुछ चीज़ बंदा रख लेता है रमज़ान में ना, तो ये भी मैंने ले लिया। और इसके अलावा बस ये 3 चीज़ें मैंने ली थी। फिर घर का काम वही रूटीन शुरू हो गई कि बस घर में पंजाब से आया था आटा और चावल, तो उसको मैंने साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा कि चावल तो साफ़ किए थे, आटा तो ऐसे ही आपको पता है बस डाल दिया था। डाल के फिर इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इसके ढक्कन वगैरह को तो मैंने सेट करके रख दिया। और चावल भी मैंने साफ़ कर दिए कि रमज़ान में जो है ना बड़ा होता है कि फिर लेके बंदा बैठे साफ़ करे। यहाँ पे जी 1 कप मैंने लिया मूंग की दाल, 1 कप लिया माश की दाल और उनको मैंने डुबो दिया है। और ये तकरीबन आपने 3 घंटे के लिए डुबोनी है बड़े बनाने के लिए। यहाँ पे जब मैं अम्मी के पास गई थी तो बेटे ने कारनामा किया कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब की और एक इनमें से ये मेजर चीज़ है ना, ये मुझे कंटेनर बहुत पसंद थे। देखिए इनके स्टिकर वगैरह भी अभी तक नहीं उतरे, तो उसने इसको जला दिया था, लेकिन मैंने ऐसे फिर इसको इसमें चीनी डाल दी है कि अभी मैं इसको फेंकने का मतलब मेरा मूड नहीं था कि इसको ऐसे ही चलाऊँगी। यहाँ पे कुछ ग्रोसरी की थी, वो भी मैं फ़िल कर रही थी कि चलें ये भी काम साथ साथ होते जाएं, तो साथ में रमज़ान की तैयारियां भी साथ साथ करते जाएंगे। क्योंकि तैयारियों में तो अभी 8 दिन हैं तकरीबन, तो वो सारे लग जाएंगे। क्योंकि इमली की चटनी भी हमने बनानी है, उसके अलावा चने वगैरह भी बॉईल करके रखने हैं। और बड़े जो थे उनका काम मेरे सर पे बहुत बड़ा था, तो वो मैंने आज बना लिए। शामी कबाब भी जो थे वो भी मैंने दाल डुबो के रखी हुई है चने की, वो शायद आपको मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो वो भी साथ ही मैंने, जब मैंने मूंग और माश की दाल डुबोई है ना तो वो भी साथ ही मैंने डिप कर दी थी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने रख दी हैं, आज हम ये करेंगे। और इसके बाद जो है ना वो हमारा आगे ये देखिए इमली की चटनी है। मैं 1/2 केजी लेके आई थी इमली, क्योंकि इसके बगैर तो जो है ना रमज़ान मैं मतलब कि मुझे इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता ना, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये तो काम था, ये सारा हो गया था तकरीबन मेरा। कंटेनर वगैरह मैंने फ़िल कर लिए थे। और उसके अलावा मैं लेके आई थी खोपरा बादाम, और वो मैंने अभी नहीं खोला था। मैंने कहा कि उसको मैं कटिंग करके सारा सेट करके तो फिर आपको दिखाऊंगी। क्योंकि रमज़ान में अगर आपको चीज़ तैयार सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि गरी वगैरह भी ना कट करके रख लेती हूँ, तो फिर कस्टर्ड वगैरह आप बनाते हो या कुछ भी इस तरह का बनाते हो तो आसानी से आप पकड़ते हो डाल लेते हो। यहाँ पे जी दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चों के आने का टाइम था, तो मैंने कहा फटाफट से कुछ बना लूँ। क्योंकि शलजम तो बने हुए थे मेरे पास, पड़े थे रात के, तो मैंने कहा कुछ साथ में कबाब वगैरह भी हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए, उनको अच्छे से कटिंग करके मैंने बॉईल किया था। और ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करने, पहले भी मैंने आपको मेरे ख्याल से ना आलू के कबाब बनाने सिखाए हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे आपने स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के डालने हैं, हल्दी मिर्च जितने भी आपकी क्वांटिटी में चीज़ है ना, मतलब आलू हैं उस हिसाब से। कुटा भुना ज़ीरा भी आपने डाल देना 1 चम्मच, और
खुश्क धनिया भी आपने जो है ना वो भी 1 चम्मच डाल देना। इसके अलावा दड़ा मिर्चें थोड़ी सी डाल दें, और मैंने चावल का आटा डाला है 4 चम्मच। ये आपने ज़रूर डालना, इससे बहुत ना क्रिस्पी से बनते हैं। इसके अलावा आप इसमें ब्रेड क्रम्स हैं आपके पास तो वो डालें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने फिर 2 ब्रेड लिए, उनको मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लिया है। और जब ब्रेड को आप तवे पे सेक लेते हैं ना तो फिर बड़ी जल्दी से उसका चूरा सा बन जाता है, वो ब्रेड क्रम्स ही तकरीबन बन जाते हैं। यहाँ पे हरा धनिया भी मैंने डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, और ब्रेड भी जो है ना 2 पीस वो भी आप डाल के उसको अच्छे से ना मिक्स कर लें। तो इससे बहुत मज़े के और सिंपल से जो घर में चीज़ होती है कि आलू जो होते हैं ना वो तो हमारे घर में अवेलेबल ऑल टाइम होते हैं, फटाफट से निकाले और बना लिए अगर कोई नहीं है चीज़ घर में। मुझे ये था कि ये आज शलजम को इतना बच्चा शौक़ से नहीं 2 दफ़ा खाते ना, तो आज कुछ इस तरह हो जाए कि ये मतलब अच्छे से इनका लंच हो जाए। तो ये मैंने फिर कबाब रेडी कर ली। इसके अलावा शामी कबाब का भी जो है ना साथ में काम चल रहा था, तो मैंने कहा वो टाइम लग जाएगा तो चलें ये कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वही रात को मैं जब गई हूँ ना इटालियन, तो मेरा ये था कि मैं 1 ले जाती हूँ, फ्राई पैन ले जाती हूँ। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने काफ़ी मुझे उसकी प्राइस बताई, तो फिर मैंने सोचा कि एक-एक चीज़ लेने का क्या फ़ायदा है। पहले मैं सॉस पैन 1 लेके आई हूँ, 1 तवा लेके आई हूँ, तो जब मैं पूरा सेट लूँगी तो उसमें तो ऑलरेडी सारा कुछ होगा, तो सेट तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास जो सेट है ना वो काफ़ी पुराना हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी तवे पे काम चलाती हूँ, तो मैं पूरा सेट ही एक दफ़ा ख़रीदूँगी, क्योंकि नए घर में जाने से पहले मुझे ये था कि मैंने काफ़ी देर अपनी चीज़ें चलाई। मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मतलब नई-नई चीज़ें ख़रीद के रखती जाऊँ। मैंने ज़्यादा जो होता है ना मुझे बच्चों की स्टडी का होता है कि उनके स्कूल जो है वो अच्छे से चलते रहें, उनकी मतलब डाइट वगैरह का हो, कि बाकी जो है ना वो मैं अपने हिसाब से चलाती रहती हूँ। मैंने कभी भी अपने पॉकेट से हट के या बढ़ के कभी कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे भी देखिए आपके थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, और नॉन स्टिक के ऊपर ना थोड़ा सा भी ऑयल डालें तो आपकी चीज़ बड़े अच्छे से बन जाती है। और ये सारे कबाब हमारे अच्छे से बन गए हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए तो उनको खाना दिया, और फिर ये मैंने जो दाल डुबोई हुई थी उसके बीच मैंने तकरीबन हाफ़ kg चिकन है, तो ये मैंने ऊपर इसके डाल दी। इसके ऊपर आपने खड़ा मसाला जो है ना इसमें 20 तकरीबन काली मिर्चें डाल देनी है, जायफल और जवित्री का फूल आपने डालना है, 5 सिनेमन की स्टिक थी मेरे पास छोटी-छोटी, वो मैंने डाली हैं, और कड़ी पत्ते के जो पीस हैं वो करके डाल दिए हैं। तो लौंग 3-4 आपने डाल देने हैं, और 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है, और 1.5 प्याज था मेरे पास वो काट के डाल दिया। और दूसरी तरफ जो था ना अदरक लहसुन का पेस्ट, वो इतना मतलब छोटे कंटेनर से मैंने निकालना चाह रही थी। अभी दूसरा जो मैंने रमज़ान के लिए बना के रखा है उसको तो मैंने टच ही नहीं करना, तो वो नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा सोचा कि थोड़ा सा इसको गर्म मतलब 10 मिनट के लिए रखती हूँ, तो उतनी देर तक सेट हो जाएगा, फिर डाल दूँगी। तो यहाँ पे जी ये मूंग और माश की जो दाल है इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे डुबोया था। अभी मैं इसका पेस्ट अच्छे से बनाऊंगी, तो फिर हम जो है ना इसको इसके बड़े रेडी करेंगे। इसको मैंने डाला तो जग में है, लेकिन ये जग में मज़े की नहीं बन रही थी। काफ़ी मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको ना ग्राइंड किया, लेकिन ये मेरे हिसाब से नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ना बाउल में डाला है, और बीटर के साथ मैंने इसको फिर सेट किया है। ये देखें जब ये फ्लोट करेगी ना ऊपर तब ये रेडी होगी। तो मैंने जब इसको डाला ना तो ये बिल्कुल नहीं कर रही थी। फिर मैंने दोबारा से इसको ये बाउल में डाला है, और इसको मैंने इसके साथ सेट किया है। यहाँ पे आपने हाफ़ टी-स्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर डालना है, और तकरीबन हाफ़ चम्मच नमक, और 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है, क्योंकि मुझे दही बड़े थोड़े से मीठे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपने इनको बस तेल जो है ना पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना, फिर बिल्कुल हल्की आंच कर देनी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, वरना आपके बड़े कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। और जब आपको तब पता चलेगा कि मतलब आपका जो है ना ये बैटर रेडी हो गया, कि आपने पानी बाउल में लेना है, और उसके ऊपर आपने 1 पीस डाल देना। अगर तो वो तैरेगा ना ऊपर फ्लोट करेगा तो इट्स मीन के रेडी है। अगर वो डूब जाएगा तो आपने कभी भी नहीं बनाने बड़े। आपने दोबारा से फिर इसको ना अगर जग में कर रहे हैं तो दोबारा से ग्राइंड करें, बीटर के साथ कर रहे हैं तो फिर भी करें। फ्लफ़ी सा जब आपका बैटर हो जाए फिर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर इस तरह बड़े बनाएं। और बड़े आपने तकरीबन 11 मिनट के लिए फ्राई करने हैं, और हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसकी तय जो है ना ऊपर से मोटी हो जाएगी, कलर अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। तो
क्रिस्पी से हो जाएंगे। जब आप इनको इस तरह डालेंगे ना तो एक बड़ी मतलब छनछनाती आवाज़ आएगी, इस तरह के ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे भी डाले थे, बड़े बड़े भी डाले थे। एंड पे जाके मैंने ना अपने हिसाब से बड़े बनाए थे। मुझे मोटे मोटे फूले फूले अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने एक बैच तो जो था ना वो पास ला के ना डोई के तो फिर बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा चूल्हा गंदा हो रहा है ना जब मैं इसको डालती थी। तो चूल्हा भी मैंने चेंज किया था, क्योंकि मैं दूसरा उतार के रख दिया था कि मैं नए घर में उसको फिटिंग करवा रही थी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा चूल्हा लगाया, तो बड़ा जो था ना उसका एक साइड ख़राब थी। फिर मैंने छोटे वाला जो था ना घर में पड़ा हुआ था नया वाला, मैंने सोचा था कि इसको भी उस घर में बाहर बंदा कभी यूज़ कर लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यहीं पे इसको लगाती हूँ। तो ये मैंने आज रख दिया था। तो ये देखें जी बड़े मज़े के बन के रेडी हो गए थे। मैंने आपको 2 से 3 बैच दिखाए हैं इसलिए कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जिस तरह वो नहीं बनाते हम पानी पूरी बनाते हैं उस तरह का हमारा इनका मतलब शेप बन जाएगी। यहाँ पे इनको मैंने पैक कर दिया था। और अगला जो है ना हमारे कबाब और चटनी और चिली सॉस वो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे। चलें ठीक है जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।